संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है कि अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में आकर दोनों ओर की सेनाओं को देखा, खासकर दुर्योधन के सेना में भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को देखकर वह कल्पित हो गया। वह करुणा से भर गया, आंखों में आंसू डबडबा गए, नेत्रों से व्याकुलता झलक रही थी। वह शोक मग्न हो गया, शोक में डूब गया कि हाँ, मैं अपने पितामह और गुरु द्रोण को मारूंगा। कैसे उनको मारूंगा? माना कि वे अन्याय के पीछे खड़े हैं, फिर भी उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, दुलार पुरस्कार किया है। पिता के अभाव में उन्होंने पिता के दायित्वों को भी निभाने का प्रयास किया है। और गुरु द्रोण ने तो मुझे धनुर्वेद में पारंगत कर दिया। उनसे मैं कैसे युद्ध करूंगा? यह भाव संजय के मन में है, क्योंकि वह अंतर से अर्जुन के पक्ष में है। अर्जुन के विचारों से वह भी मोहग्रसित हो रहा है, इसलिए वह मोह की बात नहीं कही। उसने कहा कि अर्जुन करुणा से भर गया है, उसके आँखों में आंसू छलछला गए हैं, वह व्याकुल है और शोक में मग्न है। क्योंकि संजय को भी धर्म का ज्ञान है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए वह धृतराष्ट्र को अर्जुन और कृष्ण के संवादों को सुना तो रहा है, बतला तो रहा है, कह तो रहा है, लेकिन जहाँ अर्जुन का मन सोच रहा है, वहाँ तक वह नहीं पहुँच पाया है। वहाँ तक तो एकमात्र कृष्ण ही पहुँच पाए हैं। उन्होंने समझ लिया कि अर्जुन मोहग्रसित हो रहा है। इसकी व्याकुलता, इसकी करुणा, इसके आँखों में आंसू और शोक का भाव मोहग्रस्तता के कारण है, मोहग्रसित होने के कारण है। यह सच में इन भावों में नहीं है, इसके अंदर मोह है। लगता है लोगों को कि यह करुणा में है, कमज़ोरों के प्रति, प्रेमियों के प्रति इसके मन में दया का भाव है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह मोहग्रसित है, क्योंकि ये बुजुर्ग जन अन्याय का साथ दे रहे हैं और अन्यायी को नहीं मारना चाह रहा दुर्योधन, क्योंकि इसके मन में अपनापन का मोह है कि ये हमारे अपने हैं, इन्हें कैसे वध करूं, इन्हें कैसे मैं मारूं। अर्जुन के आंखों में आंसू सच्ची दया का आंसू नहीं है, मोह का आंसू है। मोहग्रसित होकर आंखों में आंसू डबडबा गए हैं। यह व्याकुल हो रहा है क्योंकि मोहग्रसित है। इसकी व्याकुलता
सत्य के लिए नहीं है, क्योंकि सत्य से तो कोसों दूर है। यह सत्य युद्ध को छोड़कर भाग जाना समझ रहा है और शोक में है कि अब क्या होगा। युद्ध के मैदान में आ गए हैं, अब तो युद्ध के मैदान से भागना भी एक कलह और कलंक का कारण बनेगा।